पश्चिम सिंहभूम जिला के सारंडा में बसे वन ग्रामों में विकास की रोशनी पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। न्यूज 11 भारत ने कुछ दिन पहले रांगरिंग गांव में ढिबरी की आग से एक बच्ची की जलकर मौत की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एक बार फिर पूरे लाव लश्कर के साथ जिला प्रशासन ने इन वन ग्रामों में विकास की संभावनाओं को तलाशना शुरू किया है। देखिए ये रिपोर्ट। एशिया के प्रसिद्ध सारंडा जंगल के भीतर कई वन ग्राम सदियों से बसे हुए हैं, लेकिन आजादी के 73 साल बाद भी इन वन ग्रामों में विकास की रोशनी तक नहीं पहुंची है। आधुनिक युग में जीने वाले लोग कभी इन गांवों में पहुंच जाएं तो उन्हें दिशा का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। हालात ऐसी कि आज भी यहाँ के लोग ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। 73 साल में सरकार की कई लोक लुभावन योजनाएं तो चली, लेकिन इन गांवों तक पहुँचने से पहले ही योजनाओं ने दम तोड़ दिया। इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से करोड़ों लोगों को आच्छादित करने का सभी सरकारों ने दम्भ तो भरा, लेकिन इन वन ग्रामों में लोगों के घरों की हालत देखकर सच्चाई पता चल जाती है। हम लोग का गांव में कुछ अभी तक सुविधा नहीं है। इतना साल हम लोग बीत गए हैं, कोई अभी सड़क का सुविधा है ना, स्कूल का ना, अभी हम लोग खाने पीने का बेरोजगार है सब। कोई किसी के घर में ऐसे नहीं है कि जो कि रोड है, यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है। और हम लोग के यहाँ विद्यालय में नहीं, बच्चा लोग भी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। सारंडा की जिस धरती पर ये वनग्राम बसे हैं उसके नीचे बेशकीमती संपत्ति दबी हुई है। सारंडा की इस बेशकीमती संपत्ति यानी कि लौह अयस्क जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन यहाँ बसने वाले लोगों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐसे गांव तक विकास पहुंचाने का निर्देश अपने मताहतों को तो दिया, लेकिन अब जिला प्रशासन इन क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाने में जुट गया है। सभी गांव का दौरा किया गया है जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा। विशेषकर दौरा का यही मुद्दा था कि एक रोड, अभी पूर्व में हम लोग आए थे तो वनग्राम कुंडी जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उसी रास्ता पे आज हम लोग गए हैं। उसी में 10 महीने के अंदर एक अच्छा पक्का सड़क सरकार बनाने का निर्देश दिया है। सारंडा के भीतर ये सभी वनग्राम आजादी से पहले से बसे हुए हैं, लेकिन विडंबना ये कि आज तक इन वनग्रामों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। कुंडी में विशेषकर बहुत कई सालों से लोग वहाँ रहते हैं और वन विभाग के तहत भी वो एक लीगल स्टेटस वहाँ उस वनग्राम को दिया हुआ है, तो उसको बहुत जल्दी राजस्व गाँव की दर्जा देते हुए वहाँ जो भी आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, आंगनबाड़ी के लिए पूर्व में प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ कोई टेंडर लिया नहीं था, कोई काम करने के लिए नहीं आया आगे। अभी फिर ग्रामीणों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर खोला जाए और पानी की सुविधा के बारे में भी लोगों के द्वारा मांग की गई है, तो वहाँ जल मीनार का भी निर्माण किया जाएगा। जिस लौह अयस्क के ऊपर ये गांव बसे हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन विडंबना ये भी है कि इन वनग्रामों के बहुत ही निकट भारत सरकार के उपक्रम सेल के द्वारा खनन गतिविधि तो चल रही है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कंपनी की कोई पहल नजर नहीं आती। बेरोजगार युवा से भी बात हुई तो कौशल विकास के तहत उन लोगों को आच्छादित करने और महिलाओं को मशरूम और पत्थर का एक बिजनेस करने के लिए उन लोगों को प्रशिक्षण देने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। सभी कल्याणकारी योजनाएं जैसे पेंशन, राशन, वैसे योजनाओं से लोगों को आच्छादित करना और शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उनको व्यवस्था रहना, यही हम लोगों की प्राथमिकता है। सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव इन गांवों तक पहुंचने में जिला प्रशासन के अधिकारियों को कभी कभी पगडंडियों पर चलाता है और कभी कभी पहाड़ों का भी रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन इन रास्तों से होकर ही सही उम्मीद है कि कभी न कभी विकास तो यहाँ पहुँचेगा। ग्रामीणों के द्वारा काफी प्रेम के साथ एक अच्छा स्वागत हम लोगों को मिला है। एक उम्मीद रखा उन्होंने। आज कई सारे लोगों को पेंशन, कंबल, राशन कार्ड का वितरण किया गया। ये शुरुआत ही है, ताकि ऐसे वनग्रामों में भी ये हम लोग उम्मीद जगाना चाहते हैं कि किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से आप छूटे हुए नहीं हैं। सदियों से सरकार के विकास की रोशनी के इंतजार में सारंडा के इन वनग्रामों की आंखें पथरा गई हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में 2 बार सरकार के आला अधिकारियों का दौरा आंखों में चमक भी लेकर के आता है। सारंडा के वनग्रामों से राजेश पति और करमवीर शर्मा की रिपोर्ट। एशिया